वहीं राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान बवाल रात भर चला। जो शुरू वोटिंग के दौरान हुआ था और उसके बाद में रात भर ये बवाल चलता रहा। विधानसभा के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में जमकर पथराव हुआ। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। गुस्साए लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी को भी तोड़ दिया। इस बीच पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे और भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवान को घेर लिया और पुलिस के जो जवान थे उनको घेर लिया और मीणा को ये यहाँ से छुड़ा कर ले गए। इसके बाद पुलिस ने समरावता गांव और आसपास के इलाके में दबिश दी और अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये समझ के परे है कि जब सुबह से ही लगातार जो नरेश मीणा है वो सामने आकर बयान दे रहे थे, तो बावजूद इसके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि ये खुद उनका कहना था कि साहब मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये समरावता गांव से है, जहां पुलिस पहुंची है और गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस जा रही है। ये बताया जा रहा है गांव के अंदर ही हैं और सुबह से कह रहे थे कि साहब यहाँ पुलिस नहीं है, मैं तो यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। लेकिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी तब क्यों नहीं की गई ये अभी तक समझ में नहीं आया, जब वो सबके सामने थे और खुद कह रहे थे कि साहब मैं तो यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। 50 से ज्यादा पुलिस वाले और ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। कल रात से जो घटनाक्रम चला उसके बाद में आरएएस बिरादरी अपनी तरफ से आंदोलन कर रही है। दूसरी तरफ आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि अगर वहां कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो भी पेन डाउन स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ये देखिएगा आप, ये नरेश मीणा सबके सामने है ये, और इस वक्त लाइव सुनते हैं एक बार नरेश मीणा क्या कह रहे हैं, अगर आवाज आ पाए तो। क्या सरेंडर करने जा रहे हैं नरेश? क्या सरेंडर करने जा रहे हैं आप? नरेश नरेश आप लोग इधर आ जाओ एक बार। अरे आप लोग इधर, नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर करेंगे? सरेंडर करेंगे? नहीं करेंगे। अब पुलिस कह रही है कि सरेंडर नहीं करेंगे, सख्ती करेंगे, सख्ती करेंगे। जब से सुबह से सामने आए इसके बाद से अभी बात जो कर रहे हैं तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सरेंडर के लिए पूछा गया तो कह रहे हैं साहब मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अब क्या पुलिस उनको पकड़ेगी, सख्ती दिखाएगी? पुलिस का भारी बल वहां पर दिखाई दे रहा है। नरेश मीणा यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बात वो रख रहे हैं। पुलिस यहाँ पर कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा। अगर पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार करने आई है तो गिरफ्तार करे, और नहीं गिरफ्तार करने आई है तो बोल दे साहब कि यहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, नरेश मीणा जहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हैं जाएं। ये फिर तमाशा यहाँ पर जो हो रहा है वो हो ना। लेकिन इस बीच में ये देख पाएंगे आप, नरेश मीणा आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक है ऐसा लग रहा है कि अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी यहां से हो जाएगी। भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस ने कहा है कि साहब अगर नरेश मीणा गिरफ्तारी नहीं देते तो फिर यहां सख्ती दिखाई जाएगी। और यहाँ एक बार फिर से गहमा गहमी का गर्मा गर्म माहौल दिखाई दे रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं उस स्थान से जहां पर नरेश मीणा मौजूद हैं। पुलिस का भारी बल यहाँ पर डिप्लॉयड है, लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर हो गई है तो क्या पुलिस ये मान ले कि पुलिस ने गिरफ्तारी शो कर दी है?
ये देख पाएंगे नरेश मीणा संभवतः गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये समरावता गांव है जिसकी गलियों के बीच से ये पूरा आपको धूल उड़ाता हुआ मजमा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेश मीणा इससे पहले कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए आया हूं, खुद के मुंह से उन्होंने ये बातें कही थी। और अब आपको जानकारी देता हूं मैं, नरेश मीणा अरेस्ट हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, नरेश मीणा को अरेस्ट करने के बाद में पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। नरेश मीणा ने गिरफ्तारी दी नहीं है, उनको गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया है। ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। पुलिस पहुंची और पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया और अब पुलिस उनको अपने साथ में लेकर जाती हुई। चलिए, एक चीज तो हुई कि नरेश मीणा अब गिरफ्त में आ चुके हैं और नरेश मीणा को पुलिस यहां से लेकर के बाहर जा रही है। ये समरावता गांव से बाहर के रोड है जो इन गलियों से बाहर निकलते हुए आपने देखा था, एक वहां पर बड़ा सा तोरण द्वार बना हुआ है। उस तोरण द्वार के बाहर पुलिस का पूरा अमला मौजूद है। अभी पुलिस पूरे दलबल के साथ अंदर पहुंचती है, हेलमेट पहनकर, क्योंकि कल रात हेलमेट न पहनने की वजह से कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। अब वो पूरी तैयारी के साथ में पुलिस पहुंचती है और फिर नरेश मीणा को धर लिया जाता है। नरेश मीणा पकड़ लिए गए हैं और कल दोपहर में एसडीएम को थप्पड़ रसीद करने वाले नरेश मीणा अब पकड़ में आ गए हैं। ये देखिएगा, पुलिस की तरफ से मुनादी भी करवाई जा रही है कि साहब शांति व्यवस्था बनाए रखें, ये ना करें, वो ना करें, जो भी चीजें वर्जित हैं वो ना करें, वरना पुलिस कार्रवाई को बाध्य होगी। तो अब नरेश मीणा को पकड़ने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस के वाहन में बिठा करके ले जाया जा रहा है। अब गिरफ्तारी हो गई है तो अब आगे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस देखेगी अब क्या करना है आगे। यहां इस बीच में कुछ बड़ी हलचल गांव में होती हुई दिखाई दे रही है। नरेश मीणा को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर चली गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए। देवली उनियारा के रमलावता गांव में थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, लेकिन अब नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे, डीआईजी लेवल तक के अधिकारी यहां पर पहुंच गए थे और अब थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को धर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। फिलहाल इलाके में इंटरनेट बंद नहीं है, मैं आपको बता दूं, इंटरनेट चालू है, तभी आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। पर आला अधिकारियों ने इलाके में मोर्चा संभाला हुआ है और नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कल रात से, कल दोपहर से कहना चाहिए, जो घटनाक्रम शुरू हुआ वो अब जाकर अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेश मीणा कौन है? नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिलने के बाद में बागी हो गए। बागी होने के बाद वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़े निर्दलीय के तौर पर। फिर ये वो समरावता गांव है जहां कल बूथ के ऊपर हंगामा हो गया। उन्होंने कुछ आरोप लगाए, आरोप अपनी जगह, आरोपों तक हर चीज़ ठीक रहती है, लेकिन वो हिंसक हो गए और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। यहीं से कहानी हुई खराब। एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के बाद पुलिस के साथ भी उनकी तू में हो गई और वहाँ भी कहते हैं कुछ झूमा झटकी हुई और फिर वहाँ से नरेश मीणा बाहर निकले। बाहर रहने के बाद गांव में ही वो धरने पर बैठे हुए थे। यहाँ बताया गया कि साहब नरेश मीणा के साथ में गांव के लोग जुट गए और जब उनको पकड़ने के लिए, उनको हिरासत में लेने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची तो नरेश मीणा ने वहाँ गिरफ्तारी न देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। ये आरोप पुलिस की तरफ से लगाए गए और फिर वहाँ क्या कुछ घटा गांव में, ये सबके सामने हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई। इस गांव की मुंडेरों पर, खेतों में, छतों पर बैठे हुए लोग इस तमाशे को कल से देख रहे हैं और अब ये तमाशा समाप्त हो चुका है। यहाँ से नरेश मीणा को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सारा का सारा काम कल भी हो सकता था, लेकिन पुलिस ने इतनी देर, इतना समय क्यों लगाया, ये एक सवाल सबके जहन में है।
न्यूसेंस का सोसाइटी में कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता। जो भी चीज़ हो वो कानून के दायरे में हो, ये ज़रूरी है। और यहाँ से नरेश मीणा को अब लेकर के जाया जाएगा, आगे उनसे इंटरोगेशन होगी और जो भी कानूनी प्रोसेस है वो होगा, कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और फिर वो ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ 4 केस है नरेश मीणा के खिलाफ, आरएएस एसोसिएशन भड़की हुई है और इस बीच में अलग अलग नेताओं ने अपने बयान दिए हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मामले पर यह कह चुके हैं कि साहब किसी भी तरीके से इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नरेश मीणा फिलहाल गिरफ्त में है पुलिस की और पुलिस उनको लेकर के जा रही है। इस बीच बड़ा घटनाक्रम तब होता है जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद इसे लेकर के बेहद गंभीरता से इस मामले को देखते हैं और एयरपोर्ट पर ही एक हाई लेवल मीटिंग कर लेते हैं और तमाम पुलिस अधिकारियों से जवाब लेते हैं कि साहब यहाँ पर हुआ क्या, ये बताइए और क्या कुछ आपकी तरफ से किया गया है। कोई हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं जिसको कि थप्पड़ मारा गया, और थप्पड़ अगर किसी को भी मारा गया है तो फिर वो थप्पड़ जवाब मांगेगा। ये थप्पड़ एसडीएम को मारा गया और क्योंकि आरएएस एसोसिएशन अपनी सुरक्षा को लेकर और अपने अधिकारियों के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर के गुस्से में थी, उन्होंने ये बात साफ कर दी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक पेन डाउन हड़ताल रहेगी। दूसरी तरफ ये भी समझना चाहिए कि अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या अब आरएएस अधिकारी और आरएएस एसोसिएशन अपनी जो पेन डाउन हड़ताल है उसको कॉल ऑफ करती है या फिर नहीं। गिरफ्तारी नहीं होने पर आईएएस एसोसिएशन ने भी ये कह दिया था कि साहब हम भी पेन डाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, नरेश मीणा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त में। पहले नरेश मीणा सुबह से ही ये कह रहे थे, देखिए कैसी 2 बातें 3 बातें एक ही बात की 4 बात हो जाती है। नरेश मीणा खुद कह रहे थे कि साहब मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ। फिर जब उनसे पूछते हैं कि आप गिरफ्तारी दोगे तो नरेश मीणा का गला बैठा हुआ था, वो ज़्यादा बोल तो नहीं पा रहे थे और बोल भी रहे थे तो आवाज़ ज़्यादा आ नहीं रही थी। कल बता रहे थे नरेश मीणा कि वो मिर्ची बम कुछ फूट गया था और उसके बाद वो बेहोशी में चले गए थे, वो रात भर बेहोशी में रहे। ये नरेश मीणा बता रहे हैं, थे कि नहीं थे राम जाने। अब उनको पकड़ा गया और गिरफ्तारी से पहले उनसे पूछा गया गिरफ्तारी दे रहे हो, तो उन्होंने अपने सर को गर्दन को हिला करके बोला कि नहीं मैं गिरफ्तारी नहीं दे रहा हूं। और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और चंद ही मिनटों में नरेश मीणा पुलिस की पकड़ में थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नरेश मीणा गिरफ्त में है, नरेश मीणा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब आगे जो विधि सम्मत कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। उन्हें सबसे पहले पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन मुकदमों के आधार पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब यहाँ से उन्हें जेसी होती है या जमानत मिल जाती है, ये देखना है, ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर और उनके द्वारा किए गए कानूनी अपराधों की और उनके ऊपर लगे आरोपों के आधार पर विधि सम्मत तरीके से मजिस्ट्रेट की तरफ से तय किया जाएगा। जहां तक कानून का मेरा ज्ञान है, मुझे लगता नहीं कि ज़मानत यहां से हो पाएगी। अभी फ़िलहाल नरेश मीणा को जुडिशियल कस्टडी में जाना होगा। ये फ़िलहाल की परिस्थिति दिखाई दे रही है। कल से जो कुछ होता घटता दिखाई दे रहा था वो सब अब समाप्त हो गया है, पटाक्षेप हो गया है। गांव की गलियों में उकड़ू बैठे लोग अब इस चीज़ को लेकर बातचीत कर सकते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। गांव की महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। अजय कुमार समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अजय, क्या हुआ? गिरफ्तार कर लिया गया, कल बोल रहे थे और अभी सुबह बोल रहे थे कि गिरफ्तारी देने आया हूं। अब जब गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंची तो कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। हुआ क्या उस वक्त जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, बताइए। जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि ये सही है कि पहले जब बात हुई थी तो ये थी कि मैं गिरफ्तारी देने आया हूं, और जब पुलिस वहां पहुंची तो उसके पहले हमने जब बात की उनसे तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। लेकिन वहाँ का जो माहौल था, जो स्थिति थी कि नरेश मीणा के आसपास उसके समर्थकों की ज्यादा भीड़ नहीं थी, मीडिया वाले ही रुके हुए थे ज्यादा और उनको भीड़ नहीं थी, तो इसलिए लग रहा था कि वो अग्रेसिव मूड में नहीं है। और पुलिस वहां पहुंची, थोड़ी सी नानुकर जरूर हुई और नानुकर के बाद पुलिस ने उनको अपने घेरे में ले लिया और लेके बजवान में बिठा दिया। जी बिल्कुल, मुझे लगता है समाज के अंदर भी या फिर जो भी लोग उनके आसपास थे, कल रात को जो भावनाओं में बहते हुए जो चीज़ें हुई
उसके बाद में समाज की ओर से भी ये मैसेज कन्वे किया गया कि ये सारे तरीके सही नहीं है, और इसलिए जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहाँ पर आई तो उनके समर्थकों में एक भी आदमी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था, वो अकेले ही थे घेरे के बीच में। जी बिल्कुल, ये सही है कि समाज के लोगों का भी मैसेज था, और ये चीज को ये खुद ही महसूस कर लिया था इन्होंने भी कि जो बात हो गई वो इतनी बड़ी हो गई कि अब इसमें निकलना बड़ा मुश्किल है, और गिरफ्तारी तो निश्चित है ही। तो इन्होंने वही जो अपना जो है रुख जो है उसको थोड़ा नरम किया, और नरम करने के बाद में ये स्थिति आई। हाँ, ये जरूर है कि इनके जो समर्थक थे आसपास के एरिया में फैले हुए थे, और बिल्कुल वो तो तैयार थे, अगर नरेश मीणा थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते तो मैं समझता हूँ कि चीज आगे बात बढ़ती। उन जो युवक थे उन्होंने जब नरेश मीणा को लेकर जा रहे थे वज्रवाद में बिठाया, और बिठाने के बाद जब वो निकल रहे थे तो वहां से कुछ पथराव भी हुआ, पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव किया, अश्रु गैस के एक बार गोले भी छोड़े थे, फायरिंग की आवाज भी आई, और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको खदेड़ दिया था। और बाकी फिर मामले में शांति रही, और अनाउंसमेंट पुलिस तो करती रही शांति बनाए रखे, जिसका परिणाम रहा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, घरों के अंदर से पूरा नजारा देखते रहे। जी नहीं अजय, आप तो गांव के बीच में हैं, आपने तो यहाँ लोगों की बातें सुनी होंगी। अब यहाँ लोग जो हैं वो अधिकतर, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो नरेश मीणा के समर्थक हैं और समाज विशेष से हैं, परंतु कल ही ये सारी चीज़ें हो सकती थी। एक थप्पड़ मारने के बाद में अगर उनको इस बात का रियलाइजेशन था कि साहब मुझसे गलत हो गया, या ये घटनाक्रम ऐसा हो गया जो इरिवर्सिबल है, ये पलटा नहीं जा सकता, एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया गया जो खुद मजिस्ट्रेट की भूमिका में उस वक्त वहाँ पर था, उसको थप्पड़ रखने के बाद में ये तो होना ही था। इस गिरफ्तारी को कौन टाल सकता था? यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, आज नहीं, कल नहीं, ये गिरफ्तारी होनी थी। और ये बात नरेश मीणा इतने भी नासमझ हों ऐसा नहीं है, उन्हें पता था। तो कल के जो रात के घटनाक्रम है उससे बचा जा सकता था अगर ये गिरफ्तारी कल ही हो गई होती तो। जी बिल्कुल, ये सही है, लेकिन वो कहते हैं ना गलती को छुपाने के लिए कहीं गलतियां करना पड़ती है, तो उसी तरह से वो क्रम आगे बढ़ता गया। इनको जब ये अपना आपा खो चुके थे तो उनको ये पता नहीं था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। और चूंकि शुरू से इस तरह की एग्रेसिव इनका नेचर रहा है, पहले भी कई इन्होंने 12 में भी प्रमोद भाई के खिलाफ इन्होंने इस तरह की बात करी थी, वहां पर भी इन्होंने विरोध प्रकट किया था, कई आंदोलन इन्होंने किए। तो इन्होंने ये हमेशा से ये देखते हुए थे कि मैं एक बार आगे बढ़ गया तो मैं पीछे नहीं झुकूंगा, और वहीं इन्होंने आज ये भी ऐसा भी किया। रात की स्थिति बिगड़ गई, अब बिगड़ने के बाद में स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल है। जनता के बीच में अपनी जो छवि इन्होंने पहले बना रखी है, उसको अगर वो वहां पर जो ही सरेंडर की वाली स्थिति हो जाती है तो इनका पूरी इमेज खराब हो जाती है। ये समझते हैं कि मेरी इमेज खराब हो जाए, जबकि होना ये चाहिए था कि इन्हें प्रशासन से बैठ के बात करती, जो हो गया वो तो हो गया, और इसको शांति से निपटा सकते थे। इतने बड़ी बात इस गाँव में नहीं होती। जी साहब, नहीं, ये अक्सर राजनीति में हमेशा हम जब राजनीति के किसी भी घटनाक्रम को एनालाइज करते हैं तो ये सोचते हैं, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इससे हासिल क्या हुआ, चाहे कुछ भी हुआ हो। लेकिन कल जो घटा और आज जो इनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद में अब इनके पास, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, तो इनके पास अब जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में सोचने का वक्त होगा कि साहब मैंने इससे हासिल क्या किया। आपके खिलाफ मैंने सुना कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि साहब ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पहले ही प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं वो कह चुके हैं। उसके अलावा आप सचिन पायलट के बड़े करीबी माने जाते थे, लेकिन इन सब हरकतों के बाद में सचिन पायलट भी आपको एंडोर्स नहीं करेंगे, ये बात साफ है। अब वो कैसे आपको डिफेंड कर सकते हैं जब आपने तीर इतनी इस तरीके से चला दिया है कि जहां पर आपके बचाव का कोई तरीका बचा ही नहीं। अगली बात, सरकार आपके खिलाफ पूरी तरह से जो कुछ घटनाक्रम घटा उसके बाद में आपकी गिरफ्तारी करने के लिए जो नाकू चने प्रशासन ने, पुलिस ने चबाए, ऐसी स्थिति में एक राजनीतिज्ञ के तौर पे वहां नरेश मीणा ने हासिल क्या किया? एक गांव के लोगों का सपोर्ट, इसके अलावा और क्या? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कह रहे हैं कि इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करे थे, उसके पीछे एक लॉजिक ये भी रहा है कि उनके सामने इस तरह की घटना हुई थी जब 24 नवंबर को 24 अक्टूबर को जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया था, कांग्रेस की तरफ से जब नामांकन दाखिल हुआ था तो 25 अक्टूबर को तब अशोक गहलोत की उसमें मीटिंग हुई थी, और उसी दिन इन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था, और ये अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर अशोक गहलोत की मीटिंग के अंदर पहुंच गए थे। वहां पर एसओजी ने मिल गए और इनको खदेड़ा वहां पे, तब जाके ये बाहर निकले, वरना वहां पर भी जो हल्ला कराया था अशोक गहलोत जब भी नाराज है। जी बिल्कुल, यानी कि जो घटनाक्रम हो रही है उसमें सीएम भजन लाल ने भी
जो है बिल्कुल आपको बता दूं कि भजन लाल ने भी मिस इनको जो है ये कहा था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इस तरह के निर्देश भी दिए गए थे जी। एक चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, कल रात तक पुलिस की बहुत ढिलाई थी। अगर पुलिस थोड़ी सी एग्रेसिव होती, कल अगर ये सही फैसला शाम को वोटिंग के बाद में लिया जाता गिरफ्तारी का, तो फिर शायद वो हालात नहीं बनते जो देर रात बन गए। नहीं, इसमें एक चीज आ रही है सामने कि प्रशासन के साथ एक मजबूरी हुई थी कि इन्हें एक डर लग रहा था कि अगर वोटिंग के बाद में अगर इस तरह की बात होती तो हो सकता था मतदान कर्मी वहां से बाहर नहीं निकल पाते, मतपेटियां भी कोई भी प्रभावित हो सकती थी। और इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने ये ध्यान रखा कि पूरी मतपेटियां मतदान देने से बाहर निकल जाए, मतदान कर्मी निकल जाए, उसके बाद में कार्रवाई करें जी। बिल्कुल, अभी इनको गिरफ्तार करके ले गए अजय, अब आगे कहाँ ले जाएंगे? टोंक जी हाँ, अभी तो इनको गिरफ्तार कर लिया, हाईवे पे अभी रोक रखा है और मैं समझता हूँ कि शायद अभी मीडिया के सामने लाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर आते हैं तो मैं आपको लाइव सारी चीजें बता रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। अजय जैन, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये चर्चा होती रहेगी कि आखिर ये जो आपको सनसनाता झंझनाता थप्पड़ दिखाई दे रहा है, ये थप्पड़ मारकर नरेश मीणा ने क्या हासिल किया, इस गांव में पुलिस की गाड़ियां फूंककर नरेश मीणा ने पॉलिटिकली क्या हासिल किया, और क्या जो कुछ किया गया वो सिर्फ कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया गया, ये चर्चा होती रहेगी। और चलिए, नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए। इस बड़ी खबर के साथ